नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक लंबे वीकेंड के बाद लौट रहे थे, तो थोड़ा शुरुआती सत्र में नर्वस नजर आ रहा था मार्केट। लीडरशिप की तो ऑब्वियसली कमी नजर आ रही थी, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स सरेंडर कर रहे थे। ओपनिंग तो आज 34 पॉइंट्स के गैप अप के साथ निफ्टी ने कर दी 17,634 के लेवल पे। 17,694 तक भी गए थे, लेकिन ये 17,700 ये एक मेजर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। बाजार पे बहुत तगड़ा स्ट्रेच मिल चुका है, लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम 17,694 के लेवल पे पहुंचे तो ऊपरी स्तरों पर आज मुनाफा वसूली भी हुई। 17,597 आज के दिन का लो है। क्लोजिंग है 17,624 की। 24 पॉइंट्स की बढ़त के साथ, मात्र 24 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। 206 पॉइंट्स गिर गया निफ्टी बैंक। आज निफ्टी बैंक, फाइनेंस स्टॉक्स, यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। सेंसेक्स 13 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 31 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 19 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन आप ये समझिए, जो बाजार पे ऊपरी स्तरों पर दबाव आया वो आया रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, बजाज फाइनेंस ये दबाव डाल रहे थे। हैवी वेट्स थे जो दबाव डाल रहे थे। और नीचे जो खरीदारी हो रही थी वो थी टीसीएस में। इसके अलावा एलएनटी, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी ये संभालने की कोशिश कर रहे थे मार्केट को, तो इंडेक्स मैनेज हो रहा था। निफ्टी का आज टॉप गेनर बना टाटा मोटर्स। जेएलआर ने जो Q4 में नंबर्स रिपोर्ट किए हैं वो जबरदस्त हैं, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। टाटा मोटर्स का शेयर आज क्लोजिंग बेसिस पे 5.25% उछला है। इंट्राडे में तो 8-9% उछल गया था। इसके अलावा ओएनजीसी 4% चढ़ा है, अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% चढ़ा है, ग्रासिम 2% और विप्रो 2% चढ़ता हुआ नजर। आज आईटी स्टॉक्स का दबदबा रहा मार्केट में। इसके अलावा लूजर्स में आज बजाज फाइनेंस को पाएंगे, 2.25% हल्का हो गया। एचयूएल 1.5% टूटा है। एशियन पेंट्स 1% से ज्यादा टूटा है। टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के होते हुए नजर आए। वायदा कारोबार पे रियल एस्टेट स्टॉक्स ने धूम मचा रखी थी, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपनी का कहना है कि Q4 में सेल्स वॉल्यूम 19% बढ़े हैं। Q4 में कलेक्शन जो है वो 52% सालाना आधार पर बढ़कर 3,822 करोड़ रुपए रही है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज आज 9% चढ़ गया खुशी के मारे। इसके अलावा डीएलएफ 6% उछला है। रियल एस्टेट सेक्टर से उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है रिजल्ट सीजन में। इसके अलावा पीएफसी 6.25% की चढ़ाई चढ़ गया। टाटा मोटर 5.5% उछला है और आरईसी लिमिटेड 4.5% चढ़ता हुआ नजर आया। वायदा कारोबार पे जहां पर दबाव देखने को मिला उसमें था आईडीएफसी 3% हल्का हो गया, पेट्रोनेट एलएनजी 3% हल्का हो गया, हेवेल्स, आईसीआईसीआई प्रू, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक जैसे मैंने कहा कि एक सेक्टर लाइमलाइट में है, वो है रियल एस्टेट स्टॉक्स। पिछले 2 दिनों का ट्रेडिंग पैटर्न उठा के देखिए आप, ये सब स्टॉक्स तूफान मचाए हुए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ कमाल कर रहे हैं 2 ट्रेडिंग सेशन से। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज करीब 8.5%, 9% चढ़ा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स 7% उछला है। डीएलएफ आज 5.5% चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा ब्रिगेड, शोभा, लोधा इन सब स्टॉक्स में 3.25% से 4% की तेजी एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बन गई। दूसरा तबका जो बाजार को बहुत पसंद आ रहा है वो है ऑटोज। टाटा मोटर्स के जेएलआर नंबर्स Q4 के बाजार को अच्छे लगे, होलसेल बिक्री आंकड़े, उसका एक इंपैक्ट था। आज ये स्टॉक लगभग 5.25% उछला है क्लोजिंग आधार पर। एमएनएम 1.5% चढ़ा है। हीरो मोटोकॉर्प पिछले कुछ दिनों से लगातार इसकी पोजीशंस जो है तेजी की साइड पे बन रही हैं, आज भी 1.25% चढ़ा है। अशोक लेलैंड पलटा 1% ज्यादा चढ़ा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में भी आज खरीदारी देखने को मिली। आईटी, देखिए मुद्दा यह है कि लार्ज कैप स्टॉक्स रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे इस हफ्ते। टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे आने हैं, उससे पहले आईटी पे बेट लगी। आज के सत्र में विप्रो 2% चढ़ा है, कोफोर्ज 1.5% उछला है, टीसीएस का स्टॉक खुद 1.25% चढ़ा है। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स में आज हरकत तेजी की ओर थी। मेटल स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चढ़ रहे थे, जिसमें था रत्नामनी, ये स्टॉक्स 2.25% के आसपास चढ़ा। इसके अलावा हिंद कॉपर 1.5% चढ़ा है। नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में हल्का मूव पॉजिटिव डायरेक्शन में आता हुआ नजर आया। ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल गैस स्टॉक 5% उछला, सर्किट लग गया। इसके अलावा ओएनजीसी, आज निफ्टी पे इसकी पकड़ मजबूत थी, 4% ये स्टॉक चढ़ा है। ऑयल इंडिया 1.25% उछला। आईजीएल, बीपीसीएल, एमजीएल, कैस्ट्रॉल जैसे स्टॉक्स 0.25% से 1.25% के रिटर्न्स डिलीवर करते हुए नजर आए। जो नहीं चले वो थे बैंक्स, प्राइवेट हो या फिर सरकारी, सब बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ज्यादातर मैं कहूंगा बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जो प्राइवेट बैंक्स में पिट गए वो चुनिंदा स्टॉक्स थे, लेकिन उनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जो हैं इन्होंने आज अपनी पकड़ लूज की है। ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग दिखती है कि ये लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में हो गई। और इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक और स्टॉक था जहां पर 1.25% के आसपास के रिटर्न नेगेटिव बैठे, और इसलिए आप देख रहे हो कि पिछले दिन के लो को वॉयलेट कर गया निफ्टी बैंक आज के सत्र में इंट्राडे बेसिस पे, और क्लोजिंग नेगेटिव टेरिटरी में निफ्टी बैंक की हुई है। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स आज मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। यूको बैंक में 2.25% नीचे बंद हुआ है। इंडियन बैंक
2% टूटा है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, पीएसबी जैसे स्टॉक्स आधा परसेंट से लेकर लगभग 1.25% के आसपास टूटे हैं। यूनियन बैंक भी आधा % हल्का हो गया। तो फाइनेंस का दिन नहीं था, ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी और मार्केट जो चेज कर रहा था वो था रियल्टी स्टॉक्स को, ऑटोज को, आईटी को। इन स्टॉक्स में आज के सत्र में खरीदारी देखने को मिल रही थी। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को रोज ट्रैक करते हैं। आज अदानी इंटरप्राइजेस 2.5% उछला है, अदानी पोर्ट्स 1.5% उछला है, अंबुजा, एसीसी इन स्टॉक्स में तेजी की और आज ट्रेंड था, लेकिन एसीसी कंपैरेटिवली ज्यादा चल रहा था, 2% की छलांग लगा गया। अदानी पार 1% चढ़ा है, अदानी विल्मर फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन कुछ सर्किट भी लगे हैं जिसमें अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन 5-5% के अपर सर्किट पे बंद हुए हैं और एनडीटीवी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। मिड कैप्स बाजार पे तो ये समझ में आता है कि निफ्टी एक रेंज में आज के सत्र में फंस गया और बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर हो रही थी। ना नीचे 17,600 को तोड़ पा रहे थे, ना ऊपर 17,700 को तोड़ पा रहे थे। लेकिन मिड कैप्स में जो तेजी बन रही थी उसमें एक स्टॉक था रोजारी। ये स्टॉक 19% की चढ़ाई चढ़ गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। ईकेसी 16% उछला, केमप्लास 7% से ज्यादा उछला है, थायरोकेयर 6.5% उछला, टाटा मोटर्स डीवीआर 5.25% चढ़ा है, आरती ड्रग्स 5% चढ़ा है, हिंद फूड्स 5% उछला, कोल्टे पाटिल 5% चढ़ा, वीआईपी, फिलाटेक्स, बालाजी अमीन 4.5% से 5% की चढ़ाई चढ़ गई और एक स्टॉक था जुबिलेंट इनग्रीविया। ये बहुत ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, लोअर एंड पे पलटा तो आज 4.5% के रिटर्न डिलीवर कर रहा था। अब आगे क्या होगा? इनडिसीजन। मार्केट में इनडिसीजन रहेगा, दो तरफा चाल बनेगी, एक सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बन सकता है, बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज का जो ट्रेंड था वो डायरेक्शनल लेस था। 17,700 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे, क्या इंट्राडे बेसिस पे टच नहीं कर पाए और क्लोजिंग इसके ऊपर होनी जरूरी है, जो नहीं कर पाया मार्केट, तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा। 17,700 17,800 एक रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा और अगर डिप आ जाए तो सपोर्ट जोन पे खरीदारी करें। इस समय लपक के खरीदने वाली मार्केट ये बनेगी नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इस समय मैक्रो नंबर्स और रिजल्ट सीजन दोनों ही मार्केट पे इंपैक्ट डालेंगे। तो नीचे मिल जाए तो ठीक, ऊपर ऐसे चढ़ते बाजार को एकदम से लपक के खरीदना इस समय ठीक नहीं है। बाजार में इनडिसीजन रहेगा और जैसे मैंने कहा कि नीचे जो सपोर्ट जोन आ सकता है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए वो 17,400 17,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आप अगर ऑप्शंस कंसंट्रेशन देखोगे पुट साइड पे तो 17,400 17,500 इन स्ट्राइक्स पे अच्छी खासी बैठी हुई है। तो ये लेवल्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। और ऊपर मामला क्यों फंस रहा है 17,700 17,800? बिकॉज यहाँ पर कॉल राइटर्स हैं, ऊपरी स्टोर पे कॉल राइटिंग बहुत हावी है। 17,700 17,800 इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा बाजार में तेजी की साइड पे। तो ऊपर बियर्स इन लेवल्स को प्रोटेक्ट करेंगे और नीचे 17,400 17,500 को बुल्स प्रोटेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे मैंने कहा, नतीजों के सीजन का आगाज हो चुका है, लेकिन जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो आईटी सेक्टर के नतीजे हैं, जिसमें 12 अप्रैल को टीसीएस, 13 अप्रैल को इन्फोसिस के नतीजे हैं। इसके अलावा मैक्रो नंबर्स डोमिनेट करेंगे। 12 अप्रैल तो ऐसी तारीख है ना जिसमें भारत में मार्च सीपीआई के आंकड़े आने हैं, फरवरी आईपी के आंकड़े आने हैं। 12 अप्रैल को यूएस मार्केट्स फोकस में रहेंगे क्योंकि वहां पर मार्च सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं और 12 तारीख को ही यूएस में जो पिछली एफओएमसी की बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। इस हफ्ते आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, G20 की भी अहम बैठक है। तो ये मैक्रो इवेंट्स जो होंगे ये बाजार पर डोमिनेट करेंगे, लेकिन जो प्योरली जिस बेसिस पे मार्केट यहां से चढ़ सकता है या फिर टूट सकता है वो है रिजल्ट सीजन। और असली खेल हो जाएगा मार्केट में टीसीएस, इन्फोसिस के नतीजों के बाद और उसके बाद 15 तारीख को जब एचडीएफसी बैंक अपने नतीजे पोस्ट करेगा। थोड़ा कॉशियस रहिए, नीचे मिल जाए मार्केट तो पोजीशंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट पे लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन वन वे ट्रैक पर स्ट्रेच मिल चुका है, तो इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह होगी।